प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया था। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन सारी ही क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हम लोगों ने निकाली थी। टॉपिक रिलेटिवली टफ था एंड रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट भी था। बेस्ड ऑन दैट एग्जैक्ट PYQ भी डिस्कस हो गए थे जो कि आपकी स्क्रीन पे हैं। आई होप इन्हें आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। क्लियर कर लिया है या नहीं, इस बात की कंफर्मेशन कुछ क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट की फॉर्म में हैं, आपको अटेम्प्ट करना है। ये अगर आप कर पाते हैं मीन्स दैट ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास में BL/μ0I, फिर BI/μ0L, फिर μ0L/BL, लास्ट में नन। B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है, μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड I ये करंट है, और तो यहाँ पे कोई क्वांटिटी है नहीं। सिंबल्स यूजुअल मीनिंग के साथ में है। दूसरा क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ Q²/C। Q यहाँ पे चार्ज है और C कैपेसिटेंस है। ऑप्शंस आपके पास हैं MLT-2, ML2T-2 एंड MLT-1, लास्ट में नन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपको बताना है डायमेंशंस क्या होंगी μ0I² की। डायमेंशंस एग्जैक्ट नहीं बतानी है, ये फोर्स मोमेंटम एनर्जी में से किससे मैच करेगी ये बताना है। फिर आपको बताना है डायमेंशंस BI की क्या होगी, एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं बतानी है, बताना ये है कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो किससे मैच करेगी, टेंशन या सरफेस टेंशन, एनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डायमेंशंस आपको बतानी है मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट करंट। अगर आप इसको सिम्बॉलिकली लिखें इट विल बी M/I। कैपिटल M और स्मॉल m पे मत जाइएगा, कहीं कहीं पर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए स्मॉल m भी यूज़ किया जाता है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कैपिटल M भी कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से करेक्ट है ना। इसके बाद बताना ये है कि इसका जो यूनिट होगा या यू कैन से इसका जो डायमेंशन होगा इनमें से किससे मैच करेगा, लेंथ, एरिया या वॉल्यूम। फिर आपको बताना है कि डायमेंशंस क्या होंगी QV की। Q यहाँ पे चार्ज है और V ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास वर्क, टॉर्क एंड PV। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट में है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे ρI² का डायमेंशन बताना है। रो इट इज़ रजिस्टिविटी एंड I इट इज़ करंट। बताना ये है कि इसकी जो डायमेंशन होगी इनमें से किसके बराबर होगी। यहाँ पे रिमार्क ये है कि अगर आपने सही फार्मूले का सिलेक्शन किया तो कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं है, सब के सब आसान हैं। बट अगर आप भटक जाते हो तो फिर लेंदी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप यहाँ पर Q की और V की अलग अलग डायमेंशन निकालो और फिर उसको रखो तो फिर हो सकता है लेंदी आए, बट हो सकता है QV डायरेक्ट ये किसी चीज़ का फार्मूला हो तो फिर वो अगर याद आ जाएगा तो रिलेटिवली कहानी शॉर्ट हो जाएगी। एंड ऐसे ही ये जैसे Q²/C है, यहाँ पर भी Q और C की अलग अलग डायमेंशन रख करके बात कर सकते हैं हम लोग। ये डायरेक्ट हो सकता है या किसी की चीज़ का ये फार्मूला हो। ऐसे ही यहाँ B/μ0 यहाँ पर हो सकता है ये I/L के बराबर हो या हो सकता है L/I के बराबर हो। ये सब आपको मैंने प्रीवियस सेशन में थ्योरी में बताया था। सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है और ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर कुछ भी बहुत लेंदी नहीं है। आपके जो आंसर्स आएंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा आप चाहे तो DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो हम आपका कमेंट बोलेंगे नहीं, मतलब ये अंडरस्टूड है कि अगर आपके कमेंट में जो आंसर लिखे होंगे वो गलत होंगे तो फिर मैं उन्हें डिलीट कर दूंगा। गलत आंसर रॉन्ग मैसेज दे सकता है, आपको अच्छा हो सकता है ना लगे ड्यू टू दैट। और आप अगर बोलोगे तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में मैं खुद भी अपनी तरफ से आंसर फाइनली डाल दूंगा। बट अभी के लिए मैं चीज़ों को होल्ड पे डाल रहा हूँ ताकि अगर आप जेन्युइनली अटेम्प्ट कर रहे हो तो मुझे भी पता चले कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो अगर आप डायरेक्ट मैसेज करोगे तो भी मेरे लिए क्वाइट गुड होगा।
उससे मैं समझ पाऊँगा कि आपको पर्सनली यहाँ पर हमें किस चीज़ पर गाइड करना है। छोटी मोटी बात रहती है, कभी कभी बता दो तो बच्चों का भला हो जाता है, तो आसानी से मैं बता पाऊँगा। सो हेजिटेट नहीं करना है, आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ ज़्यादा मैसेज नहीं होंगे मेरे पास तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। तो ये क्वेश्चन आप करें, जैसा आपको ठीक लगता है आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं।